तपस्वी सम्राट आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी गुरुदेव की। ज्ञान दाता गुरु शिव प्रदाता गुरु, रूप ईश्वर का है इस धरा पर गुरु। सुनील सागर गुरु दे दो बोधि किरण, मेरे हृदय रहे आपके द्वय चरण, मेरे हृदय रहे आपके द्वय चरण। बोलिए परम पूज्य भक्तों के भगवान अभिनव कुंद कुंद संयम भूषण मौन प्रिय अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी प्राकृताचार्य श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की। एक बार एक युवा सुप्रसिद्ध महात्मा के पास गया, अपने मन की व्यथा पीड़ा उन्हें कहने लगा और कहने लगा कि महात्मा जी कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं तुरंत सफलता हासिल कर सकूं, ऊंचाइयां प्राप्त कर सकूं, ऐसा तुरंत कोई उपाय बता दीजिए। तो महात्मा तो पहले मुस्कुराए और कहने लगे तुरंत सफलता चाहिए, तुरंत ऊंचाइयां हासिल करना चाहते हो, ठीक है, सबसे पहले एक काम करना, मेरा एक काम है वो कर देना। तो युवा कहने लगा ठीक है, पर उसके बाद तो आप बता दोगे ना मुझे उसका राज कि मुझे सफलता कैसे प्राप्त करनी है। तो महात्मा ने कहा ठीक है, पर आप पहले एक काम कीजिए, यहाँ पर बहुत बड़ा उद्यान है, बगीचा है, उसमें से एक सबसे सुंदर फूल जो होगा वो मुझे लाकर देना। तो युवा ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, चलो मैं अभी चले जाता हूँ। तो वो जाता है, सबसे पहले उसको सुंदर फूल दिखता है, बहुत ही सुंदर फूल था वो। फिर आगे नजर जाती है, उससे भी अनेक सुंदर सुंदर रंगीन अलग अलग कलर के फूल उसको दिखाई दे रहे थे। फिर उसने सोचा कि ये ले लूं। फिर आगे गया, आगे नजर पड़ी, और भी सुंदर फूल दिखने लगे और सुंदर दिखने लगे, तो उसने वो छोड़कर और दूसरा लेना चाहा। ऐसे आगे आगे बढ़ता गया, उसको सुंदर ही सुंदर फूल दिखते गए। तो उसमें वो कंफ्यूज हो गया कि मैं सबसे अच्छा फूल कौन सा था और मैं कौन सा लूं। फिर आगे गया तो उसे महात्मा जी ने कहा था कि एक सुंदर फूल लाना है, पर तुम जहां हो उससे पीछे मुड़कर नहीं देखना है। तो आगे बढ़ता गया तो उसे फूल सुंदर दिखा, फिर आगे और लोग बढ़ता गया कि इससे सुंदर फूल कौन सा होगा। जब आगे आगे और बढ़ता गया तो उसे थोड़े मुरझाए हुए फूल दिखने लगे। कंडीशन ये थी कि पीछे मुड़कर नहीं देखना है, और वो जो सुंदर फूल छोड़ चुका था पीछे वो उसे नहीं ले सकता था। आगे गया और उसे कोई भी सुंदर फूल या फिर उसे जैसा फूल चाहिए था वैसा नहीं मिला, सारे फूल मुरझाए हुए और वैसे ही दिखने लगे। तो वो महात्मा जी के पास फिर से वापस आ गया और कहने लगा मैं तो खाली हाथ आ गया, मुझे सुंदर फूल तो दिखे थे, पर आपकी जो कंडीशन थी ना कि पीछे मुड़कर नहीं देखना, तो मैं अच्छे की तलाश करते करते, अच्छे की खोज करते करते मेरे हाथ में कुछ भी नहीं आया। यही होता है जब हम अच्छे की तलाश करते हैं तो जो हाथ में आया मौका है वो भी छोड़ देते हैं। पूज्य आचार्य भगवान हर पल हर वक्त हमें वही शिक्षा देते हैं कि जो पल आपके सामने है उसे ही जियो, उसे ही आत्मसात करो, उसे बेस्ट बनाने की कोशिश करो। जो अवसर तुम्हें प्राप्त हुआ है उसे ही बेस्ट बनाओ। और एक सेंटेंस उनका बहुत फेवरेट है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। जो हमें प्राप्त है उसी में खुशी मनाओ, उसी को बेस्ट मानो। और यही उन्होंने यही पॉलिसी अपने जीवन में भी उतारी है। तो जब तपस्वी सम्राट के पास थे आचार्य भगवान, तब वे हर अवसर को सुअवसर में बदलते थे। कोई भी परिस्थिति हो, अगर कोई भी आचार्य भगवान ने, आचार्य सन्मति सागर जी गुरुदेव ने उन्हें काम सौंपा हो तो वे उसे बेस्ट बनाते थे। और वो धीरे धीरे कर
आज बेस्ट से बेस्ट 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 आचार्य के रूप में आप सबके सामने उपस्थित है। 7 अक्टूबर को ऋषभ विहार वालों ने बहुत ही सुंदर ढंग से आचार्य भगवान का अवतरण दिवस मनाया। मानो लग रहा था जहां देखो वहां रंगोलियां, पताके, फ्लेक्स, शुभकामनाएं, विविध प्रकार से झांकियां, जैसे लग रहा था ऋषभ विहार में स्वर्ग ही उतर आया हो। और आचार्य भगवान का जन्मदिन मनाने का 3 दिन का अवसर मिला। और जैसे उनकी हमेशा भावना रहती है कि कोई वंचित ना रहे, वैसे 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, आज चौथा दिन है। भक्तों की भीड़ लगातार आती ही जा रही है। तो 1 ही दिन, 2 दिन, 3 दिन नहीं, इनका जन्मदिन हर पल, हर घड़ी, हर दिन मनाना चाहिए, क्योंकि इनका जन्म कल्याणकारी है ही। जिन्होंने इतने सारे लोगों का उपकार किया है, इतने सारे लोगों का कल्याण किया है, हर लोगों की पीड़ा, संकट, चिंताएं क्षण में दूर भगा देते हैं। इनका जन्म कल्याणकारी है ही, साथ ही उनका जन्मदिन भी कल्याणकारी है। कई लोग कई महीनों से, कई दिनों से तैयारी कर रहे थे। कितना शुभ उपयोग लगा उसमें कि आचार्य भगवान का जन्मदिन हम ऐसे मनाएंगे, वैसे मनाएंगे, ये कार्ड देंगे, या फिर कार्ड बनाकर छोटे छोटे बच्चों ने बहुत सुंदर प्रस्तुति की और शुभ उपयोग लगाया उसमें। तो आचार्य भगवान का जन्म भी कल्याणकारी और उनका जन्म दिवस भी कल्याणकारी है। एक साथ ऊंचाइयां प्राप्त करने का वो जो युवा था, उसे खाली हाथ लौटना पड़ा, क्योंकि उसने जो अवसर पाया था वो उसने हाथ से खो दिया था। आचार्य भगवान ने संघ में जब तपस्वी सम्राट के सानिध्य में थे तब शांत रहते थे, एकदम अपने में ही रहते थे। जिनवानी का स्वाध्याय, गुरु आज्ञा का उल्लंघन ना करते हुए अपनी चर्या और साधना करते थे। वो कहते हैं ना, हीरा अगर कोने में भी हो तो जोहरी को पता चल जाता है कि ये हीरा है, चमक रहा है, उसे चमका, मतलब ऐसे उठकर बताने की जरूरत नहीं होती। वैसे ही आचार्य भगवान संघ में रहते हुए भी शांति से अपनी साधना स्वाध्याय करते थे। वही परखा जोहरी आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी ने, और वो हीरा आज दिल्ली में चमक रहा है। जो व्यक्ति इनके एक बार दर्श करता है तो उनके लिए ये आदर्श बन जाते हैं। ये केवल योगी ही नहीं, सबके लिए उपयोगी है। आप सोचोगे उपयोगी कैसे? तो जन जन का कल्याण कर रहे हैं। कोई भी इनके चरणों में आता है, कोई भी समस्या लेकर, तो उनकी समस्या कहने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाती है। केकड़ी का प्रसंग कहेंगे कि आचार्य भगवान के आशीर्वाद से और उनकी आज्ञा से मुनिश्री सुश्रुत सागर जी महाराज जी का केकड़ी राजस्थान में चतुर्मास चल रहा है। वहां का एक युवा जिसे डॉक्टर ने कह दिया कि आपको कैंसर है, तो मुनिश्री ने सोचा कि पता नहीं जिंदगी की कितनी घड़ियां इसके साथ है, तो आचार्य भगवान के एक बार दर्शन करके आना। तो वो युवा मुनिश्री की आज्ञा लेकर आचार्य भगवान के दर्शनार्थ पधारा और आचार्य श्री को कहा कि नमोस्तु भगवान, अब पता नहीं मेरे जीवन की कितनी दिन शेष है, मुझे आप आशीर्वाद दीजिए, आपका आशीर्वाद मेरे लिए बहुत उपयोगी होगा। तो आचार्य भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया और वो यहाँ से चला गया। फिर जाकर रिपोर्ट चेक करवाई तो डॉक्टर भी शॉक हो गया और वहां के श्रावक श्राविका भी शॉक हो गई कि रिपोर्ट बिल्कुल क्लियर, कैंसर गायब। तो ये चलते फिरते चमत्कारी संत है। ये हम नहीं कहते कि ये कोई झाड़ा फूकी या फिर पिच्छी लगाना, ठोकना, कुछ मंत्र तंत्र करना, ये कुछ नहीं करते। बस इनकी निर्मल साधना,
इनकी सबके प्रति जो एक दया भाव, करुणा भाव, सबके हित की भावना होती है, वो शक्ति वो सब काम कर जाती है। यहाँ का ही एक उदाहरण कहेंगे, विश्वास नगर की एक महिला, दोनों दंपति रोज यहाँ पर आते हैं, पूज्य आचार्य भगवान का दर्शन करते हैं, आहार दान देते हैं, जैसी वयोवृत्ति में सहभागी होते हैं। वो जो महिला, उनका नाम यही आपके बीच उपस्थित है। वो महिला जब से आचार्य भगवान आने से पहले उसको माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, वो ना ठीक से घर में कुछ काम कर पाती थी, ना उठकर बैठ सकती थी। पर जब से गुरु संघ यहाँ आया है तो हर समय हर पल वो सेवा में इसमें लगी रहती है। तो आज उसका माइग्रेन भी वो भूल गई है। आचार्य भगवान 6 तारीख की बात है, जब वो यहाँ पर आ रहे थे वयोवृत्ति के निमित्त से, दोनों दंपति स्कूटी से आ रहे थे, तो सामने शाम का समय था, सामने से एक बाइक वाला बहुत तेज चलकर आ रहा था और उसने उन दोनों को टक्कर मार दी। दोनों बाइक से गिरे पर एक खरोच तक नहीं आई। क्यों? क्योंकि वे, उनके भाव आपके चरणों में लगे हुए थे। वो उनकी भाव थे कि आपके दर्शन और वयोवृत्ति के लिए आ रहे थे। ऐसा इनका जीवन सबके लिए उपयोगी है। आप तो केवल फोन और गाड़ी डाइवर्ट करना जानते हो, आप तो केवल फोन को डाइवर्ट मोड पे करना जानते हो, गाड़ी को डाइवर्ट करना जानते हो, पर आचार्य भगवान जीवन की गाड़ी डाइवर्ट करते हैं। और इसके उदाहरण आप सभी ने अभी शांतिलाल जी से सुने ही, और सब यहाँ के हर एक प्राणी महसूस भी करते होंगे कि कैसी अद्भुत शक्ति, दिव्य शक्ति हमारे बीच है। जो उसका फायदा ले सकता है वो अपना फायदा ले, झोली भरे और गुरु भक्ति में, गुरु सेवा में जुड़ जाइए। यही मंगल भावना। बोलिए आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की जय हो।